तुम्हारे इस डमरू की गर्जना का उत्तर हमारे शस्त्रों की टंकार देगी। चला गया। नारायण नारायण, माते माते वे रहे कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय अपने पिता की युद्ध में सहायता करने हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। नहीं माता, आपसे निवेदन है, मुझे ना रोके। पुत्र शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तुम पितृ प्रेम के कारण उस ओर जा रहे हो, किंतु स्मरण रहे वे स्वयं महादेव हैं, जिसे काल भी भय खाता है। उन्हें इस युद्ध में विजयी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। किंचित महादेव भी इन दैत्यों के मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी तुम्हारी मृत्यु में कुछ समय शेष है। चाहो तो तुम अपनी गति बदल सकते हो। अधर्म का मार्ग छोड़ दो। प्रतीत होता है कि आपको अपनी पराजय का भय सता रहा है। युद्ध को बीच में रोकने की बातें कायर करते हैं। तुम हमसे भयभीत हो महादेव, अवसर तो तुम्हें मिला है। तुम चाहो तो हमारी शरण में आ सकते हो। तारकाक्ष, अधर्म ने तुम्हें उदंड बना दिया है। हम असुर हैं, जिसे तुम उदंडता कहते हो, वो हमारा साहस है।
राम के शंखनाद ने तुम्हें बचा लिया महादेव। हम युद्ध के नियमों का पालन करेंगे महादेव। इसी कारण आज तुम्हें जीवन दान देते हैं। तुम्हारा अज्ञान इस संध्या की कालिमा के साथ बढ़ता जा रहा है। अवश्य ही इस कालिमा के कारण तुम अपने काल को पहचानने में त्रुटि कर रहे हो। युद्धवीराम, कान्हा महाकाल होकर अब शिवशंकर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उन्हें तो अब तक उन असुरों का अंत कर देना चाहिए था। युद्ध के नियमों की भांति ही जीवन और मरण की भी नियम है। जो क्षण जीवन या मृत्यु के लिए निर्धारित है, उस क्षण से पूर्व समय का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और दाव, जब तक उन असुरों का निर्धारित समय नहीं आ जाता, तब तक शिव शंकर उन्हें अवसर दे रहे हैं। समय रहते वो अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं और क्षमा याचना भी कर सकते हैं। दाऊ, अभी तो इस युद्ध में मेरी भूमिका भी बाकी है। तुम्हारी भूमिका? हाँ दाऊ, इस युद्ध में मात्र मेरी भूमिका नहीं, आपकी भी भूमिका है। मुझे क्या करना होगा कान्हा? महादेव तो स्वयं समर्थ है, उन्हें हमारी क्या आवश्यकता? ये तारकासुर के पुत्रों का संहार ही नहीं दाऊ, अपितु एक अनुष्ठान भी है जो हम देवों द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया है। महादेव, आज रणयुद्ध में आपने तारकासुर के पुत्रों का अंत क्यों नहीं किया? युद्ध नीति का पालन आवश्यक था देवराजेंद्र। मैं देव होने का कदापि कोई लाभ नहीं उठाना चाहता। आप मुझ पर विश्वास रखें। उचित समय आने पर उन तीनों असुरों का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। कल चैत्र की पूर्णिमा है और यदि कल तारकासुर के तीनों पुत्रों का वध नहीं हुआ तो आने वाले सहस्त्र वर्षों तक भी हम उन्हें नहीं मार पाएंगे। क्या हुआ वामन देव? आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहीं आपकी चिंता का कारण आपके आराध्य महादेव की पराजय तो नहीं? एक बार उनका अंत हो जाए फिर आपको मेरी ही आराधना करनी होगी। तुम तो बस अपनी चिंता करो विद्युन्माली, क्योंकि महादेव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जिस महादेव को तुमने ललकारा है, काल उसके समक्ष नतमस्तक होता है। वो अजय है विद्युन्माली। तुम मेरा विरोध कर रहे हो वामन देव। दोनों के हाथों नारायण की मृत्यु संभव नहीं है। तुम नारायण हो?
हमारे साथ छल किया नारायण। मैंने छल नहीं किया, अधर्म का मार्ग तुमने चुना। तुम्हारा चुनाव धर्म होता तो आज तुम इतने चिंतित नहीं होते। राम कृष्ण। प्रणाम प्रभु। महादेव को मेरा सादर नमन। कृष्ण, आप यहाँ? महादेव, आप तो सब जानते हैं, परंतु इस युद्ध में मैं आपका मार्गदर्शन कृष्ण रूप में करूंगा। महादेव, आपको तारकासुर के पुत्रों का अंत करने के लिए एक विशेष रथ पर आरूढ़ होना होगा, जब पंचमहाभूतों के साथ पंचमहादेवताओं के अंश से निर्मित होगा। किंतु कृष्ण, वो रथ है कहाँ? हे पृथ्वी देवी, आप प्रकट होइए। प्रणाम श्री वासुदेव हरि। कहिए, क्या आज्ञा है? हे देवी, आप तो अचल हैं। आप स्थिर रहकर करोड़ों जीवों का भार वहन करने की क्षमता रखती हैं। महादेव के लिए निर्मित किए जा रहे रथ में यदि आपकी अवचलता का अंश होगा तो वो महादेव की इच्छा के बिना नहीं हिलाया जा सकेगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कृष्ण। चंद्रदेव, आप प्रकट होइए। कृष्ण सहित सभी देवताओं को मेरा नमन। हे सूर्यदेव, आप प्रकट होइए। कृष्ण और समस्त देवताओं को मेरा नमन। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप दोनों निरंतर चलते रहते हैं। आप दोनों की गति तो अवाद्य है, और हम चाहते हैं कि महादेव के इस रथ के पहिए में आप दोनों की गति हो, जिससे वो बिना रुके निरंतर चलते रहें। अवश्य। मेरू पर्वत, आप प्रकट होइए। नमन देव। मेरू पर्वत, आप महादेव का धनुष बन जाइए। अब हमें ऐसा सक्षम सारथी चाहिए जो महादेव के इस रथ को नियंत्रित कर सके। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि आप महादेव के इस शक्तिशाली रथ के सारथी बन जाइए। अवश्य कृष्ण। अब आपका रथ तैयार है महादेव। अब आप इस रथ पर रूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए।
आज हमें महादेव को परास्त करना होगा। इस उगते हुए सूर्य के समक्ष हम ये प्रण लेते हैं कि सूर्य के अस्त से पूर्व हम महादेव का अंत कर देंगे। किंतु भ्राता, समय रहते हुए हमें अपने राज्यों की सुरक्षा भी करनी होगी। अवश्य भ्राता, हमारे राज्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानवों, हमारे तीनों राज्य की सुरक्षा और सघन कर दो। हमारे तीनों राज्य स्थिर रहने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, हम तीनों राज्य को स्थिर नहीं होने देंगे। ये रथ तो महादेव का, लगता है हमसे युद्ध कर ये अघोरी महादेव भी युद्ध कौशल सीख गया है। महादेव, आज तुम्हारी मृत्यु तारकासुर पुत्रों के हाथों होगी। अब आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। आपको रजतपुरी और लोहपुरी को स्वर्णपुरी की रेखा मिलाकर खड़ा करना है। अवश्य कान्हा। क्या ये कार्य शेषनाग को ही सौंपना उचित होगा कृष्ण? शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार संभालने वाले बलशाली योद्धा के सामर्थ्य पर मुझे किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अब देखना यह है कि दाव ये कार्य किस प्रकार पूर्ण करते हैं।